पुरानी यादों का एक दौर वो भी अलग था। यह 20 से 25 साल पहले की यादें हैं। सबसे पहले तो मैं गांव की बात करूंगा। गांव में भी जहां पर चूल्हे में खाना बनता था, 8-8 10-10 जन गांव में एक ही परिवार में इतने जन होते थे और सभी का खाना जो है कि चूल्हे के अंदर बनाया जाता था और छत पे सोया जाता था, जिसे गांव में उत्तर प्रदेश यूपी में अटारी बोली जाती है। और छतें धन्नी से छतें होती थी, जो झाड़ पेड़ लिप्टिस की बल्लियाँ होती हैं उन्हें नीचे लगाकर उन्हें छत उनको मिट्टी से भरी जाती थी और वो इतनी मजबूत रहती थी कि उस पर 10-15 जन एक फैमिली परिवार के कोई भी रिश्तेदार आराम से सो सकते थे। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, न बरसात का पानी आता था नीचे न कुछ। आजकल लेंटर होने के बाद भी पानी छतों में से टपकता रहता है। और पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा यादगार है डेक। जिस समय डेक चालू हुए थे, डेक का ऐसा जो दौर था कि जिसको देखो डेक डेक। उस समय कैसेटें 20-20 रुपए में कैसेटें मिलती थी और किसी में 6 गाने रहते थे, किसी में 8 गाने रहते थे, किसी में 4 गाने ही रहते थे जो बड़े बड़े थे। जैसे कि तुम तो ठहरे परदेसी की कैसेट जो आई थी, तो उसमें कम से कम 5 गाने थे, पर वह एक गाना 20 से 25 मिनट का गाना था। तो वो यादें भी एक अजीब हैं, जहाँ पर अलग प्रकार के डेक, इतने वैरायटी में इतने प्रकार के डेक आते थे कि जितनी अपने आँखें जैसा लगता था कि जितने अपन बाज़ार में देखने जा रहे हैं दुकानों में सारे डेक खरीद लें। क्योंकि जब मैं डेक खरीदने गया था उस समय भी उन्होंने दुकानदार ने मुझे इतने डेक दिखा दिए थे, मुझे एक डेक पसंद ही नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे डेक लेके मैं अपने घर पे ले चलूँ, पर इतना बजट नहीं रहता था पुराने ज़माने में। और सबसे देखा जाए तो सबसे अच्छा डेक और सबसे भयंकर साउंड वाला डेक आता था आहूजा कंपनी का, जिसके साउंड और वो ऐसा डेक रहता था कि वो ख़राब होता ही नहीं था। पर वो डेक इतना 10 से 12 हज़ार रुपये का आता था उस समय। बाकी जो दूसरे नॉर्मल डेक थे वो 3-3 हज़ार रुपये में नॉर्मल डेक मिल जाते थे अच्छे साउंड वाले। तो हम लोकल डेक ही लेते थे हमेशा। और वह अच्छी लाइटों के साथ जब उनमें कैसेट लगाते थे तो उनके साथ स्पीकर लेना पड़ते थे, 8 इंच के 12 इंच के, दोनों तरफ लगा के उसमें स्पीकर तार लगा के और उसका साउंड डेक कैसेट लगा के वो एक अलग ही आनंद था। दूसरा टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी। जिस समय रामायण चलती थी, रामायण के टाइम इतना ज़ोरों शोरों से था कि हम भी कहीं भी गांव में जाते थे तो एक गांव में टीवी होती थी और उसी में रामायण देखने। रामायण सिर्फ संडे वाले दिन ही आती थी दूरदर्शन चैनल पर, और वह देखने के लिए हज़ारों की भीड़ में लोग रामायण देखते थे। वह भी एक दौर अजीब था। उस समय टीवी भी अलग, पोर्टेबल जो टीवी थी उस समय अलग अलग वैरायटी की निकली थी। फिर वीडियोकॉन जुम्बो निकल गया, साउंड मास्टर, केवाई ठांडा, ओनिडा का विश्व की सबसे शक्तिशाली आवाज़। इन टीवियों में साउंड बफर साउंड ऐसे लगा दिए थे, 1000 1200 वाट के टीवी थे यह, और इनका साउंड बहुत ही ज़बरदस्त था। पर यह टीवी महंगे भी बहुत आते थे, 25 से 30 हज़ार से टीवी यह कम नहीं आते थे बफर साउंड वाले उस समय। मैंने उस समय यह टीवी ओनिडा का केवाई ठांडा लिया था 23,500 में, और ज़बरदस्त साउंड था उसका बफर। वह दिन मुझे आज भी याद है। अब तो टीवी, पोर्टेबल टीवी भी ख़त्म हो चुके हैं। जैसे ही 2024 आया, नई पीढ़ियाँ चालू हुई हैं, पुरानी यादें सब ख़त्म हो चुकी है। अब एलईडी टीवी आ गए हैं। पहले लोग टाकीजों में पिक्चर देखने जाया करते थे, पर अब टीवी ही एलईडी इतने बड़े बड़े आ गए हैं, 52-52 इंच के, कि उसमें ही पूरा थिएटर साउंड दिख जाता है, यूट्यूब कनेक्ट हो जाता है, सारी मीडिया फैसिलिटी दे दी है। तो अब टाकीजों में भी बहुत कम लोग जाते हैं। यह पुरानी यादें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी और ज़िंदगी भर यादें रहेंगी।